इतना ही रेडी होंगी। So happy Navratri! Hey beautiful people, good morning. It's a chill morning for me and I have just done end up my पूजा पाठ एंड आज काफ़ी चिल मॉर्निंग मुझे लग रही है क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट से उठी एंड लेट मी फिनिश। मेरे टीका से तो लग ही रहा होगा कि अभी जस्ट पूजा करके आई। अब मैं अपनी रूटीन करने जा रही हूँ जो कि है सीरम मॉइस्चराइज़र फेस पे। स्किन की केयर मैं बिल्कुल करती नहीं हूँ बट 4-5 दिन से जब से ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ न्यू तब से सोच रही हूँ कर लूँ स्किन केयर बिकॉज स्किन डजंट केयर। इट स्मेल्स सो गुड। जब तक मैं 1-1.5 महीने किसी चीज़ को लगा नहीं लेती हूँ तब तक आई डोंट गिव रिव्यूज़ एंड इवन आई डोंट सजेस्ट एनी प्रोडक्ट्स ऑफ माइन। पहले पता है मैं बहुत लेट उठती थी अपने घर पे क्योंकि पता नहीं क्यों इतना लेट उठती थी बट जब से 6वें महीने से काफ़ी जल्दी उठने लगी हूँ। मतलब अगर मैं कोशिश भी करूँ कि थोड़ा सो जाती हूँ तो वो फीलिंग भी मेरे अंदर नहीं आती और मैं सो नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी। और बहुत स्पिरिचुअल होने की वजह से भी थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। सो इट्स अ डे इन माई लाइफ इन फेस्टिव सीज़न बिकॉज आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। स्पेशली मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाली हूँ क्योंकि आपको पता है ये सीज़न मेरा फेवरेट है। तो मैंने जस्ट पूजा किया है, फिर उसके बाद अपना स्किन आपके सामने प्रेप किया और आपने देख लिया मैं कुछ करती हूँ नहीं स्किन के लिए बट सीरम और मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। बट आज सोच रही हूँ कि थोड़ा लिप टिंट लगा दूँ। और इन लोगों ने मेरा रूम इतना मिस कर दिया। कल ये लोग डांडिया खेलने गए थे, बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिया रूम को। मुझे इरिटेशन हो रही है इन लोगों से। थोड़ा सा ग्लास लगा देती हूँ। चलो नीचे गाइस, इसको निकाल दूँ मैं। तो पहले तो यहाँ पे हमारी मिट्टी ही सो रही है। मिट्टी उठो, मिट्टी उठो, 10 बज रहे। अब जाती हूँ नीचे, देखती हूँ कौन कौन उठाया कौन कौन सो रहा है क्योंकि मुझे अभी ब्रेकफास्ट भी करना है। सब उठ गए हैं। स्ट्रेंज। मम्मी क्या बना रही हो? चूड़ा मटर बनाई है। चाय भी बना दो। कहा ना फेस्टिव वाइब मुझे बहुत पसंद है और चूड़ा मटर और चाय बनाया। चूड़ा मटर इज़ माई फेवरेट। ये सोती हारी हुई लड़की जो लग रहा है सुबह उठते उठते कोई काम पे गई थी नीचे। ये मेरी गली में सारे लतर वगैरह लग चुके हैं और मुझे यही चीज़ें बहुत पसंद है यार कि पूरा गली वगैरह सब सजी रहे। अभी इस टाइम दिख तो नहीं रहा होगा, ये रात में दिखेगा। बट दिस वाइब आई लिटरली क्रेव फॉर। मैं ब्रेकफास्ट करके कंटिन्यू करती हूँ। आज आ रही है साक्षी भी और आज हमारा नाइट इन भी है, वो सब आपको मैं अभी आगे बताती हूँ। और आज मुझे मंदिर भी जाना है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं आज की। सो यहाँ मिलती हूँ अभी जस्ट 5 मिनट में। पूरा हाँ, जैसे ये सीट लगा हुआ इसी तरह एक और सीट लगा हुआ था। तो इधर डैडी बैठे हुए थे। तो अभी जस्ट मैं नैप लेके उठी हूँ। मैं बहुत देर तक सो गई थी। अभी बज रहे 2:30।
तो 2 घंटे अच्छे से सोने के बाद मैं अभी जस्ट ऊपर आई हूँ, क्योंकि मुझे जाना था मंदिर। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, क्योंकि जब से नवरात्र स्टार्ट हुआ है मैं एक भी दिन बाहर नहीं गई हूँ। और आपने बर्थडे व्लॉग मेरे ख्याल से देखा ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लो। उसमें डिटेल्ड मैंने अपनी सारी फैमिली से, मतलब मोस्टली जितना हो पाया उतनी फैमिली से मिलवाया है, और आप जाके उसको देखो, सच में आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड टुडेज़ व्लॉग इज़ ऑल अबाउट अ डे इन माई लाइफ इन फेस्टिवल सीज़न। एंड जो आज हम लोग करने वाले हैं, नवरात्रि पार्टी करने वाले हैं। नवरात्रि पार्टी एज इन मतलब सिर्फ हम गर्ल्स ही रहेंगे, मेरी फ्रेंड आएगी और हम कज़न्स रहेंगे। तो मैंने बहुत अच्छा ऊपर डेकोर किया है, प्लस करवाया है राजवीर भैया और श्रेया से करके। चल अभी मैं आपको टेरेस पे लेके चलती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ कि वो प्रोसेस कहाँ तक हुआ है, और फिर शाम को आपको लेके चलूँगी जो हमारी डांडिया पैजामा पार्टी रहेगी। क्योंकि इतनी गर्मी है यार, तो मेरा बिल्कुल रेडी होने का मन तो नहीं कर रहा है कि प्रॉपर डांडिया खेलूँ वगैरह वहाँ पे। बट ये है कि एक छोटा मोटा इन्जॉयमेंट हो जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं बाहर नहीं जा सकती डांडिया वगैरह खेलने के लिए। मुझे जो वायरल हुआ है 1 वीक से, वो अभी तक स्टिल पूरे तरीके से नहीं ठीक हुआ है, बट फिर भी। और मेरा मन था कि कहीं जाने का, तो मैंने सोचा घर पे ही क्यों ना ऐसे सिनेरियो बनाया जाए कि मैं घर पे एंजॉय कर सकूं। तो मैंने सबको बुलाया, अपने कज़न्स को बुलाया है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाया है। तो उन लोगों के साथ ही मेरा नाइट आउट तो नहीं, बट उसको आप नाइट इन कह लो, कि हम लोग घर पे ही रह के अपना ये सारी चीज़ें करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और मुझे लिटरली, मैं बिल्कुल भी उतना सोशल मीडिया पे तो हूँ, बट एज अ सोशल पर्सन नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर जाऊँ या बहुत फ्रेंड्स बनाऊँ या बहुत एक्सप्लोर करूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है नेचर। मुझे घर पे रह के फेस्टिवल्स एंजॉय करना, घर पे रह के सब देखना, डेकोरेट करना, घर पे बैठ के सारा मज़ा करना मुझे अपने कंफर्ट के हिसाब से ज़्यादा अच्छा लगता है। और लिटरली मैंने बहुत मेहनत से बहुत सुंदर सजाया है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सुंदर सजाया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। अभी पहले मुझे जाना है संकटा मंदिर, तो उसके लिए मैं होने जा रही हूँ रेडी। अभी रेडी होके आती हूँ, फिर चलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कितने दिन बाद मैं बाहर निकल रही हूँ, गली वगैरह दिखाऊंगी, और मंदिर के भी दर्शन कर, होपफुली पॉसिबल, अगर वहाँ पे कैमरा रेस्ट्रिक्शंस वगैरह ना हो तो। ओके, चलो मैं तैयार होके आती हूँ। सो आई जस्ट टेकन अ शावर एंड मैंने सूट पहन लिया है। एंड आई रियली लाइक द बेल स्लीव सूट्स, मतलब जो इतने पसंद है ना पाकिस्तानी, थोड़ी ट्राइबल, जो इस टाइम ट्रेंडी है, ट्राइबल टाइप। तो मुझे काफ़ी टाइम से मन था ये पहनने का, बट मैं कहीं निकल नहीं रही थी, तो मैं पहन भी नहीं पा रही थी। बट आई थॉट वाई नॉट टुडे। तो या अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेडी होने। ऐसे तो मेरा तैयार होने का मन नहीं था, बट इस टाइम थोड़ा बाहर लाइटिंग वगैरह, फेस्टिवल टाइम चल रहा है ना, तो कहीं कोई दिख गया और फिर देख के गए इतना बनती हैं, ऐसे निकली हैं, इस वजह से थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा के बस मैं टेंट एंड ब्लश अप्लाई करूँगी। समटाइम्स आई फील माई स्किन इज़ हेल्दी एंड समटाइम्स मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा ब्रेकआउट्स किसी को नहीं होते हैं। तो माई गो टू टिंट इज़ हेयर। इतनी धूप है बाहर और मैंने सनस्क्रीन मिस कर दिया। लोग के ऊपर मुझे यही गुस्सा आती है, मेरी सारी चीज़ें इधर उधर कर देती है। और इस टाइम ब्लश भी पता नहीं किधर रख दिया है। मैं चाहती हूँ मेरा सामान कोई ना छुए, और छू रहे हो तो टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट इन द सेम वे। सोचा था ब्लश वाला लगा के चली जाऊँगी, बट अभी ये लगाना पड़ेगा टिंट वाला।
थोड़ा सन किस्ड कर लूँ, सिंदूर लगा लूँ, कुछ लगाओ चला लगाओ। ग्रीन इसलिए लगाया क्योंकि ये भी ग्रीन ही है और थोड़ा सी ग्रीन है। चाहे जितना लड़की बनने का ट्राई करूँ, पर मुझे लगता है मेरे फेस मैच्योरिटी से अब मुझे लग रहा है मैं औरत लगने लगी। इतना ही रेडी होंगी क्योंकि मंदिर जा रही हूँ। सो आई एम रेडी। चलो मैं चलती हूँ, राजवीर को कॉल कर देती हूँ, वो मुझे लेके जाएगा क्योंकि बहुत गली गली है और मैं गली भूल जाती हूँ। मैं लिटरली अभी आपको दिखाती हूँ कितनी गली के अंदर है वो। ठीक है, चलो। तो बहुत दिनों बाद स्टेप आउट किया था और बनारस में आप कार से कहीं नहीं जा सकते क्योंकि यू विल एंड अप इन फसिंग ट्रैफिक फॉर श्योर। तो हम लोग के लिए स्कूटी ठीक रहती है क्योंकि गली गली में हम निकल जाते हैं। और यहाँ मैं राजवीर भैया के साथ घर से निकल गई हूँ और ये मेरे एरिया का पंडाल लगा हुआ है, आप देख सकते हो, नवरात्रि प्रिपरेशन। फिर हम लोग काल भैरव की गली से अंदर की तरफ जा रहे थे। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। मुझे अपने प्राइमरी स्कूलिंग डेज़ याद है आने लगते हैं। इधर आती हो तो मैं केजी टाइम में यही प्राइमरी केजी स्कूलिंग करती थी। तो यहाँ भी नॉन स्टॉप भीड़ रहती है बिकॉज ऑफ काशी के कोतवाल काल भैरव बाबा के लिए। लेकिन मुझे आज जाना है संकटा माता मंदिर और उससे पहले आत्मविश्वेश्वर मंदिर जाऊंगी, जो मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए फेवरेट स्पिरिचुअल प्लेस है और हम लोग का अलग ही कनेक्शन है उस मंदिर से। और वहाँ के पंडित जो गुरु जी हैं वो मुझे लेकर संकटा मंदिर दर्शन कराने वाले हैं क्योंकि नवरात्रि डेज़ में पॉसिबल नहीं है, इतनी भीड़ होती है कि मैं बता नहीं सकती। और वहाँ जाने से पहले बाहर माला सिंदूर प्रसाद ले लिया था चढ़ाने के लिए और आगे बढ़कर संकटा जी के पास ही बाबा आत्मवीरेश्वर मंदिर था और वहाँ दर्शन किए। हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही आती थी, पहली बार उनके बिना आई हूँ। वहाँ नवग्रह के दर्शन किए और जितनी उसमें शिवलिंग थी उनके बारे में मुझे गाइड किया। और ये यही गुरु जी हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने सब एक्सप्लेन किया और हस्बैंड ने इनसे ही बात करके सब अरेंज कराया था क्योंकि मेरा स्मूथली हर जगह दर्शन हो पाए, क्योंकि लिटरली अकेले मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और जो इस मंदिर की मेन शिवलिंग है वहाँ मैंने कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि मैं हर जगह वीडियो नहीं बनाना चाहती थी और वो मेरा और शिव जी का अपना टाइम था जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी। फिर वहाँ से हम डायरेक्ट संकटा जी मंदिर गए, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है ये मंदिर। और यहाँ मैंने सेम अंदर दर्शन, जो मेन मूर्ति है, मैंने गुरु जी की हेल्प से बहुत स्मूथली दर्शन कर लिया था और उसे कैप्चर नहीं किया बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, वो भगवान और मेरा टाइम था। फिर बाहर आके फेरे लिए और आज फ्राइडे भी था तो ये फ्राइडे को संकटा जी में बहुत भीड़ रहती है क्योंकि ये सिद्धपीठ मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ के दर्शन करने से आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है और इतना अच्छा लगता है यहाँ दर्शन करके कि मन को शांति मिलती है। फिर यहाँ पर गुरु जी के साथ मैंने पिक्चर्स लिए क्योंकि ऑफ कोर्स उनको और पति को थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ हैज़ल फ्री दर्शन के लिए। फिर बाहर निकल गई घर के लिए। इतनी ट्रैफिक एंड इतनी गर्मी भाई झेल गई एकदम मैं तो। दुनिया जहान की ट्रैफिक सिर्फ बनारस में ही है। फिर मैं घर के लिए निकल गई। तो जस्ट मैं घर पहुंची हूँ अभी और कुछ नल्ले लोग जिन्हें कोई काम नहीं है वो ऊनो खेल रहे हैं। ऊनो जैसी कोई गेम जो कि मुझे नहीं पता ऐसा होता है। चल तो दिए रेड। अरे कहाँ खोल रहे हैं, चलो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये इस लड़के का कल एग्जाम है। अरे भाई संस्कृत है। चलो चलो चलो। संस्कृत में तुम 100 में से 100 लाओगे ना? पठानी। हाँ पठान। अपना चेहरा दिखाओ। लोगों से यार तुम तो और ही। क्या तुम भी जब गवाह की तो उठा रहे हो। अरे उसको एक बार समझ नहीं है तुमको, बस ऐसे उठाने आता है तुम्हें? जल्दी फेंको यार, यही सब ज्यादा नाटक करता है। अरे यार हद कर दी भाई। फेंको। अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं है तो हमारे चैनल पे नहीं चलेगी ना। हाँ फेंको मारिए। नॉट अलाउड। मान गई हमको तो तुम बताई नहीं। तो सब ठीक है तब नाइट इन की पहली ग्राहक आ चुकी है स्पीकर के साथ फुल सेटिंग में। देखो आ भी सकते हैं। कपड़ा निकाल के रख दो, लेकिन हम तो कुछ सच बता रहे हैं, हमें लगता नहीं कि हम आएंगे। इन्हीं को चलो 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 चलो। हम पहले की तरह हमेशा की तरह आने लगे हैं। मेरा मन था तभी तो तुमसे बोले थे। बैठिए ये लोग चलो भाई।
और हमने पार्टी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि हमारा मूड ख़राब हो चुका था, तो हम लोगों ने सोचा पहले खाना ही खा लेते। अभी वो आपको बताती हूँ क्यों मूड ख़राब हुआ। तो 2 दिन पहले मैं राजवीर भैया के साथ छत पे आई थी। टेरेस को पूरे तरीके से कैसे मुझे नवरात्रि पर डेकोर चाहिए था, मैंने उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी कि मुझे यहाँ से लाइटिंग चाहिए वहाँ तक की सारी क्रिस क्रॉस में, जैसे कैफ़ेज़ लाइट होती है वैसे मुझे चाहिए थी। और नव्या और श्रेया से भी बोल दिया था कि कैसा मुझे वो सेटअप चाहिए, रिंग पे फ्लावर्स वगैरह, और पूरा जैसे एक दिवाली और जो फेस्टिव वाइब होता है ना वैसा डेकोर मुझे चाहिए था, ताकि वो दिवाली तक मैं कंटिन्यू करती रहूँ, उसको रखी रहूँ ऐसे, मुझे फिर से चेंज ना करना पड़े। तो शाम तक उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया था। 2 दिन पहले, मतलब आज डांडिया है तो 2 दिन पहले सब कुछ डेकोर कर लिया था। और ये सब डांडिया प्रिपरेशन में जा रही थी, ये उस दिन का है। तो इन लोग का तो प्रोग्राम बाहर का था, तो 2 दिन पहले मैंने सब सेटअप कर दिया था घर पे कि 2 दिन बाद मैं अपना जो करूँगी, जब इन लोग अपना घूम घाम के चली आएंगी तो दूसरे दिन मैं ये करती। तो पूरा सब कुछ एकदम अच्छे से आप देख ही सकते हो कितना प्रिटी मैंने किया था। सारे फ्लावर्स लगाए थे, सारी लाइटिंग पीछे सेटअप कर दिया था। यहाँ आकाश भी और खुशी बैठ के बात करते हैं। तो दूसरे दिन जो आज मेन दिन था, उस दिन पहले सुबह पहले मेरे साथ वो हुआ कि बंदर ने पूरी सारी लाइटिंग काट दी थी, तार वगैरह काट दिया था। उसके बाद भी हम लोग ने सोचा चलो अभी शाम को करना है, तो 6-7 बजे हमने फिर से राजवीर भैया को दूसरी लाइटिंग ख़रीद के वापस से लगवाया, थोड़ा नीचे के मतलब थोड़ा नीचे की तरफ लगवाया ताकि बंदर ना पहुँच पाए। तो वो सारी लग गई थी, बट जैसे ही कनेक्शन ऑन करने वाले थे तो बारिश स्टार्ट हो गई। पूरे बारिश की वजह से मूड ख़राब हो गया। मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि जब लतर ठीक हुआ तो लाइट चली गई और बारिश हो रही है बहुत तेज़। तो वैसे भी बिजली का कोई काम नहीं कर सकते हैं, और लाइट नहीं आने की वजह से हम लोग एक रूम में ही बैठे हैं। पता नहीं क्यों मेरे साथ यही होता है। पूरा का पूरा प्लान एकदम चौपट हो चुका है, पूरा प्लान चौपट हो चुका है। कब से लाइट नहीं आ रही है, 10 बज गए हैं। तो मेरी सारी मेहनत पानी में जा चुकी है। पहले हुई थी, सबसे पहले जब मैं घर आई मंदिर से तो तब तक तो सब कुछ ठीक था, मतलब उस टाइम बहुत धूप वगैरह भी थी, कुछ बारिश का कोई मौसम वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं बना था। तो घर आई तो पता चला कि मतलब घर आई तो जब पता चला, जब सब आने लगे 6-7 बज गए थे, तो फिर राजवीर भैया ने बताया कि बंदर ने सारा तार काट दिया है, सारा तार काट दिया। जितनी भी वो लाइटिंग वगैरह लगी थी, जो भी मैंने डेकोरेट किया था, वो सारी चीज़ें उसने पूरी स्पॉइल कर डाली है। तो फिर हम लोगों ने सेकंड ऑप्शन रखा था, उस टाइम 6-7 बजे थे कि चलो अभी ठीक है, फिर भी टाइम है, हम लोग रात में कर लेंगे टेरेस पे। तो हम लोगों ने दूसरा फिर लतर वगैरह मंगाया, जो पूरी LED वगैरह होती लाइट्स, तो वो मंगाया कि उसको दोबारा लगवा देंगे। उन्होंने वापस से सेम मेहनत की और थोड़ा नीचे करके लगाया था कि बंदर वगैरह वहाँ ना पहुँच पाए, तो उतना कर दिया। वो अप्रॉक्स 8-8:30 बजे तक सारा काम उनका फिनिश हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है अब जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, और अब हम लोग अपना टेरेस पे जाएंगे। फिर जब टेरेस पे गए तो इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि वो कनेक्शन भी पूरी तरीके से हम लोग चेक नहीं कर पाए कि हुआ है कि नहीं हुआ है, बट पूरा इतनी बिजली कड़कने लगी, हवा आने लगी, पूरा फिर से सब कुछ स्पॉइल हो गया। और सोने पे सुहागा, बारिश तो हुई, उसके बाद लाइट भी चली गई, और लाइट अभी 2 घंटे से नहीं आ रही है। अब तो 10:30 बज चुके हैं रात के, अभी तक लाइट वगैरह का कुछ पता नहीं है। तो हम लोग क्या, अब मुझे नहीं लगता अब कोई चांसेस है, बट लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं बाहर चलती हूँ, उन लोगों से मिलवाती हूँ आपको। वैसे उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब को कोई मतलब नहीं है ये सब चीज़ों से, प्रॉब्लम मुझे हो रही है। हम तैयार नहीं हुए, हम ब्लश लगाए हैं। जैसा कि इन लोग को देख के लग ही रहा होगा, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये सब ऐसे ही पड़ी रहेंगी। और इन लोग के लिए नाइट इन का मतलब कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ अपने फ़ोन में ही बिजी है। मुझे अब रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इन लोगों के लिए सब सारी प्रिपरेशन की थी। वैसे लाइट आ गई है, 5 मिनट हुआ है, बट बारिश तो वैसे ही है, और अभी इतना ज़्यादा ऊपर पानी वानी है कि
कुछ हो नहीं सकता है गाइस, वो प्लान कैंसिल हो चुका है। अब हम लोग रूम में ही जो एंजॉय कर सकते हैं वही करेंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत बुरा लग रहा है। वो क्या बताऊँ, ये बताओ, वाओ, ये साक्षी दीदी हमें दी है। ये बताओ तुम लोग पहले कि ये जो प्लान सब कैंसिल हो गया है उसका क्या सल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन यही है कि हम लोग यहाँ पर डांस करें। उसका सॉल्यूशन ये है कि पहले मेरी छोटी देखो अच्छी लग रही है। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन और आउट ऑफ द ये लड़की बनाई, मेरी मासी की लड़की है ना। साक्षी दीदी आपका हुआ, उनको उनके घर पहले बांस फाटक भेजो। पहले हम लोग बिग बॉस देखेंगे, फिर सो जाएंगे, नींद आ रहा है। अब आप देख ली ना, यहाँ पे अब क्या मैं अपना प्लेलिस्ट तैयार होकर आई हूँ क्या? मारती किसे काट देंगे ये। तैयार नहीं, देखो ये तैयार होकर है, देखो देखो ये तैयार होकर आती है और हम लोग कहती है कि न्यूट्रल, हम लोग न्यूट्रल रहते हैं, ये तैयार हो जाती है। ईटा कलर की है, कसम से ईटा, कसम से सिर्फ सी ब्लश, गाइस मेरा सिर्फ original ब्लश लगाए, सिर्फ ब्लश लगाए। और अभी मैं दिख रहा है, सब दिखता है। पहले बताओ इसका क्या सोल्यूशन है, ये जो हो चुका है। जो हो चुका है वो होने दो, होने वाले को कोई रोक सकता है, कुछ होता है तो कोई टाल नहीं सकता, जिसको जाना है जाए। ये कौन, तेज करो। कुमार सानू कहाँ से आ गए भाई? हम बहुत दुख रहे हैं आज। See, they are non-serious people. लिटरली मुझे भी लग रहा है कि अब ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है। मेरा चाहत मेरा शादी हो चुका है, ये हो सकता है। तो हम लोगों ने सोचा अब यही कंटिन्यू करेंगे, चाहे इस रूम में चाहे उस रूम में। ये मोमो सिम्बा भी चाहते फीचर होना। दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप एंड प्योर बॉन्ड। इन लोग हर मूवमेंट को स्पेशल बना सकते हैं, हर मूवमेंट को लोग स्पेशल बना सकते हैं। लिटरली ये ज़माने में क्यों हो गया? तुझे देखता कोई और है। रुको ऐसे फोटो लेता है मैं। झूठा सच्चा मगर ये खुदा है, तन्हाइयों में हो रोया तब जाके मुझको मिला है। होता ही रहा है, लैला और मजनू भी तो एक दूसरे से जुदा है। ये सारे हाथ ब्रेकर्स के लिए, जिसका दिल एक बार आई टूटा, ये टूटा है जिसका मेरा एकदम सॉलिड है, एकदम सॉलिड नहीं टूटा है। एक भगवान लोग के जिम्मा में आके करते हैं सारा लोगों के आने वाली हम जी लेंगे। इन लोग का दुख ऊपर आ चुका है गाइस, तो मैं गाना चेंज करने जा रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से गाना लगाना। ये मेरे हिसाब से गाना लाइट बोल दो।
एट लास्ट इन लोगों ने मुझे ऊनो खेलना सिखाई दिया है। ये भी आ ये कोई बिगड़ने वाला गेम नहीं है ना। हाँ अब हमें आ गया, अब हम खेल सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं ऊनो खेलने। यार ये दोनों को भगाओ यार। जगह होता है कोई कुछ वाला नहीं। देख लो कितना है एक बार मेरे हिसाब से ज्यादा पड़ेगा तो मजा। इन लोग ने आखिरकार मुझे बर्बाद कर ही दिया है। जीतना हमें ही है। एक्सक्यूज मी, बाप को मत सिखा। अभी बाप को जाके बता दूंगी ना। बहुत कम दिया हमको के ऊपर क्या करती हो तुम? क्या बताएगी? ये दिवाली में यही काम करती थी, इसलिए इनकी स्पीड, इनकी हैबिट अभी और करना है। यू पीपल कैन सी। हमें कम दीजिएगा साक्षी जी। अच्छा क्यों? आपने क्या उखाड़ा है? तो फाइनली श्रेया और नन्हे ने ये मेहनत का काम किया है। उन लोगों ने वापस से जब से आ गई है तब से थोड़ी देर बाद सब सूखने का वेट किया है कि थोड़ा मौसम थोड़ा स्टेबल हो जाए। उसके बाद इन लोगों ने अपने आप ही आके कनेक्शन वगैरह किया है और ऑन कर दिया। ये सारी चीज़ें, सारी लाइट्स ऑन हो गई है। तो अब हम लोग छत पे आ चुके हैं। बट फिर भी मज़ा तो ऊपर का जो था हम लोगों ने जैसा सोचा था वो तो स्पॉइल हो चुका है। बट फिर भी हम लोगों ने रूम में बहुत इन्जॉय किया है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत इन्जॉय कर लिया है रूम में ही। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट वॉज़ द डेकोर। और बारिश से थोड़ी चीज़ें और स्पॉइल हो चुकी है। जैसे जो यहाँ पे सब जो यहाँ पे डेकोरेट था वो सब गिर चुका है। ये सब गिर चुका है। तो मोस्टली चीज़ें गिर चुकी हैं। यहाँ पे जो मैंने सेल्फी पॉइंट बनाया था वो भी बारिश से ख़राब हो चुका है। बट फिर भी अच्छा लग रहा है। जो भी है जैसा है सब सही है। गॉड्स प्लान के आगे कुछ नहीं चलता है। और हम लोगों ने लिटरली रूम में ही बहुत एंजॉय कर लिया था। सिलसिला ये चाहत का न मैंने पूछने दिया। लोगों ने बहुत कोशिश किया। तो इसी के साथ हमारा व्लॉग होता है एंड। और मज़ा सबके साथ आता है। इसको क्या बोलते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। सो हैप्पी नवरात्रि। सो इसी के साथ मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। 1:15 बजे।